हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्त्री रोग की स्थानीय चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ने पार्ट 1 में योनि स्नेहन, योनि स्वेदन, योनि धावन, योनि लेप और पित्तोच्चारण के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग योनि पूरण, योनिवर्ती प्राणिधान, योनि धूपन, दहन एवं क्षारकरण तथा उत्तरवस्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो योनि पूरण क्या होता है, तो देखते हैं कि औषध द्रव्यों का कल्क या क्वाथ या कारिका बनाकर वसा, गोघृत इत्यादि को योनि में रखना योनि पूरण कहलाता है। इसमें सुकोष्ण औषध द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। जो योनि पूरण में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो सुकोष्ण होते हैं। इसमें वात दोष का शमन एवं योनि का शोधन होता है। योनि पूरण के द्वारा जो वात दोष है उसका शमन होता है तथा योनि का पूरण होता है। इसमें जो व्याधि और व्याधि अनुसार कुछ प्रयुक्त औषधियाँ हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं उदावर्त, वामनी, प्राकचरणा, अंतर्मुखी, शुचिमुचि योनि वापत में यव, गोधूम, किंव, कुष्ठ, शतपुष्पा, श्रेया, प्रियंगु, बला एवं आखुणकर्णी के कल्क से निर्मित उत्कारिका बनाकर योनि पूरण करते हैं। महायोनि में मधुर द्रव्यों से सिद्ध भालू तथा सुअर की वसा का धारण करते हैं। मधुर द्रव्य से सिद्ध गोघृत का धारण करते हैं। सत्रस्ता में वेश्वार पिंड से योनि का पूरण करते हैं। योनि स्तब्धता, योनि कर्कशता में मधुर औषध निर्मित वेश्वार का योनि धारण करते हैं। ठीक। योनि स्पर्शत्व में द्विहरिद्रा एवं बृहति फल के कल्क का योनि में धारण करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं योनि वर्ती। तो वर्ती कल्पना वटी कल्पना के अंतर्गत आता है। वर्ती यवाकृति अर्थात दोनों किनारों पर पतली एवं बीच में मोटी होती है। यव का मतलब होता है धान के समान, तो वो दोनों आकृतियों पे दोनों कोनों में पतली और बीच में मोटी होती है। यह स्थान भेद से अनेक प्रकार की होती है, जैसे गुदवर्ती, शिश्नवर्ती, योनिवर्ती, नेत्रवर्ती, नासावर्ती आदि। और इसको मतलब अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग जगह के अनुसार से अलग अलग प्रकार की होती है। जब वर्ती का प्रयोग योनि प्रदेश में करते हैं तो उसे योनिवर्ती कहते हैं। शास्त्रों में से फलवर्ती के अंतर्गत लिया गया है। योनिवर्ती का परिमाण प्रदेशनी अंगुली के समान होता है। ठीक है, योनिवर्ती जो है वह प्रदेशनी अंगुल के समान होती है। वर्ती प्रयोग विधि, वर्ती का प्रयोग कैसे करते हैं, तो वर्ती प्रयोग से पूर्व योनि एवं वर्ती दोनों को दूध, घृत, तेल आदि के द्वारा स्निग्ध कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे वर्ती को योनि में प्रविष्ट कराते हैं। योनि वर्ती धारण का काल 1 मुहूर्त होता है। ठीक है, जो धारण काल होता है वह 1 मुहूर्त होता है। योनिवर्ती निकलने के बाद सुखांबु से योनि का प्रक्षालन करना चाहिए। वर्ती कार्य विधि कैसे होती है, योनि का शोधन कर्मों में योनिवर्ती का प्रयोग लिया जाता है। यह कफज योनि व्यापन में नाव, स्निग्धता, पिच्छलता आदि को शोषित कर योनि को शुद्ध करती है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में योनिवर्ती का समन्वय वेजाइनल टैबलेट या पेसरीज से कर सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में देखा जाए तो जो वेजाइनल टैबलेट या पेसरीज हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें इसके परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। फिर देखते हैं कुछ औषधियाँ। योनिवर्ती का प्रयोग व्याधि, कफज योनि व्यापत, यमचूर्ण एवं सैंधव को अर्क दुग्ध से भावित कर निर्मित वर्ती, पिपली, मरीच, माशा, शता, कुष्ठ एवं सैंधव से निर्मित वर्ती और वराह पित्त से अनेक बार भावित वस्त्र से संशोधनी वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। कर्णनी योनि व्यापत में कुष्ठ, पिपली, एक अर्काग्र एवं सैंधव लवण से अजय मूत्र से भावित वर्ती, शोधन द्रव्यों से निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। अचरणा योनि व्यापत योनि शोक में गोपित्त या मत्स्य पित्त से निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। योनि क्लेद एवं योनि कंडू में किम्ड एवं मधु से निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। योनि पैच्छल्य में काशीस, त्रिफला, कांक्षी, जम्बाहस्ती एवं मधु से निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। पलास्तक, सर्जरस, जम्बूतक, लज्जालु, मोच एवं धातुकी से निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। अनार्तव, इक्ष्वाकु, दंती, चपल, गुड़, मदन फल, किण्व एवं यक्षार को स्नोही चीर से भावित कर निर्मित वर्ती का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर देखते हैं योनि धूपन। तो औषधि द्रव्य के चूर्ण को निर्धूम अग्नि पर डालकर जलाने से उत्पन्न धूम या धुआं का प्रयोग जब योनि में किया जाता है तो उसे योनि धूपन कहते हैं। जब औषधि द्रव्य के चूर्ण को एक निर्धूम अग्नि पर डालकर मतलब कि उसको सुलगाते हैं और उस धुएं का प्रयोग जो होता है वो उससे योनि को धूपन करते हैं तो उसे योनि धूपन कहलाता है। यह धूम औषधीय गुणों से युक्त होता है। ये जो धुआं होता है उसमें औषधीय गुण होते हैं। धूप स्त्रोत शोधन का कार्य करता है तथा जीवाणु संक्रमण को रोकता है, संक्रमण को नष्ट करता है या संक्रमण की तीव्रता को कम करता है। उष्ण होने के कारण
कफ दोष का शमन करता है। जो उष्ण होने के कारण यह कफ दोष का शमन करता है। अतः कफ के विकार जैसे योनि पैचली, योनि स्त्राव, योनि कंडू, योनि क्लेद आदि में योनि धूपन अत्यधिक गुणकारी। ठीक, इसकी प्रयोग विधि क्या है? बैठक वाले भाग का गोलाकार कटे हुए कुर्सी के नीचे निर्धूम अग्नि रखते हैं। मतलब कि जो इस कुर्सी पे बैठते हैं उसमें जो बीच का पोर्शन होता है उसको काट देते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो है निर्धूम अग्नि रखते हैं और रोगी को मूत्र त्याग कराने के बाद उस पर बैठा देते हैं। धूपन द्रव्यों जैसे अगरू, गुग्गुल, सरल आदि को निर्धूम अग्नि पर छिड़कते हैं, जिससे उत्पन्न धूम रोगी की योनि प्रदेश तक जाकर अपना कार्य करता है। और फिर यहाँ पे व्याधियों के अनुसार कुछ औषधियाँ हैं, जैसे योनि स्पर्शहत्व में और योनि कंडू में द्विहरिद्रा एवं बृहति के फल को, श्वेत प्रदर में सरल, गुग्गुल एवं घृत को, कटु मत्स्य एवं तैल को, गर्भसंग में कृष्ण सर्प निर्मोग या मदन फल को, अपरासंग भोजपत्र, काकमाची एवं सर्प निर्मोग, भुर्जपत्र एवं गुग्गुलू को, सूतिका को कुष्ठ, गुग्गुलू एवं अगरू को घृत के साथ प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं दहन कर्म। तो दहन कर्म दो प्रकार से किया जाता है, क्षार कर्म और अग्नि कर्म। तो क्षार कर्म के बारे में पहले देखते हैं कि योनि में शलाका के द्वारा क्षार का प्रयोग करना क्षार कर्म कहलाता है। योनि में स्थित व्रण के शीघ्र शोधन एवं रोपण के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। क्षार अपने क्षरण के गुण के कारण व्रण की शुद्धि करता है। व्रण शुद्धि के पश्चात रोपण द्रव्यों के प्रयोग से व्रण का रोपण शीघ्रता से होता है। रोपण द्रव्यों का प्रयोग योनि पिच्चू के रूप में करते हैं। ठीक है, जो रोपण द्रव्य हैं उनको योनि पिच्चू के रूप में किया जाता है। क्षार कर्म का प्रयोग कहाँ पे होता है? योनि अर्श में होता है। योनि की स्थित अवगाढ़ एवं उभरे हुए अर्श में क्षार कर्म को प्रशस्त बताया गया है। अवगाढ़ और उभरे हुए अर्श में क्षार कर्म को प्रशस्त बताया गया है। क्षार के प्रयोग से अर्श का निर्हरण हो जाता है। अर्श निर्हरण के पश्चात उत्पन्न व्रण के रोपण हेतु उपदंश चिकित्सा के अंतर्गत वर्णित तुथ्यादि लेप त्रिफला घृत का प्रयोग करना चाहिए। तो अर्श के लिए क्षार कर्म का बताया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखते हैं अग्नि कर्म। तो जब अग्नि कर्म के द्वारा योनि में दाह उत्पन्न करते हैं तो उसे योनि दहन कहते हैं। योनि दहन क्रिया अग्नि कर्म के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद संहिताओं में स्त्री रोग विषय के अंतर्गत योन्यार्ष प्रकरण में अग्नि कर्म का वर्णन किया गया है। ठीक, अष्टांग हृदयकार ने योन्यार्ष चिकित्सा के अंतर्गत छेदन एवं दहन कर्म के पश्चात उपदंशवत चिकित्सा का विधान बताया। मतलब अष्टांग हृदयकार हैं बागभट्ट, उन्होंने योन्यार्ष चिकित्सा के अंतर्गत छेदन एवं दहन कर्म के पश्चात उपदंशवत चिकित्सा का भी विधान बताया है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य मॉडर्न मेडिसिन में देखा जाए तो थर्मल क्यूटराइजेशन इसको कह सकते हैं। फिर देखते हैं उत्तर बस्ती के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद करिए। ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है, 5, 10, 15 नंबरों में पूछा जा सकता है ये, तो इसीलिए इसके बारे में देखते हैं। उत्तर बस्ती, तो सबसे पहले जो होती है उत्तर बस्ती की परिभाषा। तो उत्तर मार्ग दीयमानतया किंवा श्रेष्ठ गुणतया उत्तर बस्ती, ये चरक संहिता सिद्धि स्थान से 9वें अध्याय का 50वां श्लोक है। उत्तर बस्ती, ठीक, उत्तर मार्ग दीयमानतया किंवा श्रेष्ठ गुणतया उत्तर बस्ती, मतलब उत्तर मार्ग से दिए जाने के कारण एवं गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण इसे उत्तर बस्ती कहते हैं। फिर जो दूसरा श्लोक है, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है इसलिए मैंने लिखे हैं, आप लोग भी याद कर लीजिए। स निरूह आद उत्तरम उत्तरेण व मार्गेण दीयत इत्युत्तर बस्ती, मतलब उत्तर काल में प्रयोग होने के कारण इसे उत्तर बस्ती कहते हैं। उत्तर बस्ती यंत्र निर्माण के बारे में देखते हैं। उत्तर बस्ती यंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक पहला बस्ती पुटक, दूसरा बस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र। तो बस्ती पुटक के बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण पशुओं की बस्ती, मूत्राशय अथवा चर्म अथवा मोटे कपड़े से होता है। इसके लिए किन किन जानवरों की बस्ती ली जाती है? अजा, मेष, शूकर की बस्ती का श्रेष्ठ बताया गया है। उत्तर बस्ती का पुटक सामान्य बस्ती, मतलब जो गुद बस्ती में दी जाती है उससे छोटा होता है, क्योंकि इसमें स्नेह की अल्प मात्रा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो औषधि है वो अल्प मात्रा में डाली जाती है, इसलिए इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। उत्तर नेत्र बस्ती, ठीक है, जो नेत्र होता है वो किस तरह का होता है? उत्तर बस्ती के नेत्र को पुष्प नेत्र भी कहते हैं। स्वर्ण, रजत, ताम्र, पित्तल, कांस्य आदि किसी एक धातु से निर्मित किया जाता है। गोपुच्छ सदृश या करवीर पुष्पवंत के अग्रभाग के सदृश या मालती पुष्पवंत के समान आकृति वाला होता है। इसमें सर्षप निकलने के लिए बराबर छिद्र होते हैं।
2 या 3 कर्णिकाएं होती हैं, जिसमें से 2 कर्णिका बस्ती पुटक एवं बस्ती नेत्र बंधन के स्थल पर और 1 कर्णिका पुष्पनेत्र के अग्रभाग पर होती है। मार्ग में प्रविष्ट होने वाले पुष्पनेत्र के भाग पर स्थित किया जाता है। 10 अंगुल लंबा होता है पुष्पनेत्र, जो बस्ती नेत्र है वो 10 अंगुल लंबा होता है। मोतवा स्त्रोतस अथवा कनिष्ठिका उंगली के समान परिणाह मोटाई वाला होता है। इसमें मुग्ध निकलने के बराबर स्त्रोतस होता है। इसका काल क्या है? स्त्रियों को 2 या 3 स्थापन देने के बाद ऋतु काल में योनि मार्ग से उत्तर बस्ती देना चाहिए। ठीक है, क्यों देना चाहिए? क्योंकि इस समय योनि का मुख खुला रहता है। दिन और रात में 2, 3 या 4 बार स्नेह का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्नेह की मात्रा बढ़ाते हुए 3 दिन तक उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर 3 दिन रुककर फिर पुनः 3 दिन इसी विधि के अनुसार स्नेह को बढ़ाते हुए उत्तर बस्ती को देनी चाहिए। उत्तर बस्ती प्रयोग विधि। स्त्रियों को उत्तान सुलाकर, मतलब कि कैसे दी जाती है इस बारे में देखते हैं कि स्त्रियों को उत्तान सुलाकर दोनों पैरों को संकुचित कराकर पुष्प नेत्र को योनि या मूत्र मार्ग में प्रविष्ट कराना चाहिए। बस्ती पुटक को सावधानी पूर्वक धीरे धीरे दबाकर औषधि अंदर प्रविष्ट कराना चाहिए। फिर बस्ती नेत्र को सावधानी से निकाल लेना। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये देख लीजिएगा कि कन्याओं के योनि मार्ग में उत्तर बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रोगी एवं रोग की अवस्था एवं शक्ति के अनुसार औषधि की मात्रा न्यून या अधिक की जा सकती। तो ये था उत्तर बस्ती के बारे में। इसमें कुछ जो औषधियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं, कितनी मात्रा है औषधि की मात्रा उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं अवस्था एवं मार्ग के अनुसार पुष्प नेत्र का परिणाम, स्त्रोतस का प्रमाण, मार्ग में प्रविष्ट पुष्प नेत्र के भाग एवं कर्णिका का स्थान। तो इस टेबल में लिखा है कि अवस्था मतलब कि जो रोगी है उसकी अवस्था क्या है, किस मार्ग से उसको बस्ती दी जाएगी। ठीक है, पुष्प नेत्र का परिणाम एवं स्त्रोतस का प्रमाण के बारे में, और मार्ग में प्रविष्ट होने वाले भाग का प्रमाण या कर्णिका का स्थान कितना होना चाहिए इसके बारे में। तो बाला में मूत्र मार्ग से मालती पुष्प व्रंत के सदृश सरसम निर्गम योज के छिद्र होता है। ठीक है, इसमें जो औषधि है जो प्रमाण है कर्णिका का वो 1 अंगुल होता है। युवती में मूत्र मार्ग के द्वारा अगर दी गई है तो मूत्र स्त्रोतस की मोटाई के सदृश या मुग्ध छिद्र निर्गम छिद्र जो होता है पुष्प नेत्र का परिणाम और स्त्रोतस का प्रमाण होना चाहिए। इसकी जो कर्णिका है उसका प्रमाण 2 अंगुल होना चाहिए। फिर उसके बाद युवती में योनि मार्ग में दे रहे हैं तो पुष्प नेत्र का परिणाम जो है वो कनिष्ठिका उंगली के सदृश होना चाहिए। स्रोतस का प्रमाण जो है वो मुग्ध निर्गम छिद्र के अनुसार होना चाहिए। और जो कर्णिका है जो अंदर प्रविष्ट होने वाले भाग है वो 4 अंगुल तक होना चाहिए। फिर उसके बाद मात्राओं का है कि कौन सी मार्ग में कितनी मात्रा दी जाती है। तो आचार्य चरक ने युवती के मूत्र मार्ग में आधा पल, योनि मार्ग में आधा पल और मूत्र मार्ग में आधा पल, बालिका के मूत्र मार्ग में आधा पल। बालिका के योनि मार्ग में निषेध बताया गया था, पढ़ ही चुके हैं। सुश्रुत ने युवती के मूत्र मार्ग में 1 प्रतिशत क्वाथ या स्नेह कुछ भी, ठीक है, योनि मार्ग में 2 प्रतिशत क्वाथ या स्नेह, और बालिका के मूत्र मार्ग में 1 प्रतिशत क्वाथ का प्रयोग बताया है। वाक्भट द्वय ने 1 प्रकुंच स्नेह को युवती के मूत्र मार्ग में, युवती के योनि मार्ग में 1 प्रकुंच और बालिका के मूत्र मार्ग में 1 शुक्ति बताया है। शारंगधर और भाव मिश्र ने मूत्र मार्ग में 1 पल स्नेह बताया है, योनि मार्ग में 2 पल स्नेह बताया है और बालिका के मूत्र मार्ग में 2 कर्ष स्नेह बताया है। तो गाइज ये थी वीडियो। तो गाइज ये था उत्तर बस्ती के बारे में, और ये जो कंप्लीट टॉपिक है स्थानिक चिकित्सा ये ख़त्म हो चुका है, ये पढ़ा हो गया है। इसमें हम लोगों ने 10 प्रकार की स्थानिक चिकित्सा के बारे में पढ़ा है, उनमें प्रयुक्त होने वाली कुछ औषधियाँ और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखा है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।